नमस्कार। विंध्य बलराम समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के सीधी के जिलाध्यक्ष रामचरण सोनी जी। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों को लेकर। इन दिनों सीधी विधानसभा में लगातार राजनीति गरमाई हुई है और जहां हर नेता अपनी अपनी दौड़ में चल रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। वहीं क्या कहना है रामचरण सोनी जी का आम आदमी पार्टी को लेकर, आइए आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, आप आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी वर्तमान समय में सीधी विधानसभा और मध्य प्रदेश में हर जगह अपने अस्तित्व को खोजने में लगी हुई है और लगातार अपनी राह को आगे बढ़ाते हुए क्लियर करके वह चल रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है, इस विषय में क्या कहना है आपका? इस बार क्या मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं? देखिए, सरकार बनने का और न बनने का खौफ भाजपा और कांग्रेस में होता है और सर्वे में यही दोनों पार्टियां आती हैं और हम लोग जो है वो डायरेक्ट सरकार में आने का काम करते हैं। अब रही अभी एक बात आपने कही कि अस्तित्व की, तो आम आदमी पार्टी कहीं अपने अस्तित्व की खोज नहीं कर रही है। अस्तित्व की खोज में तो इस समय भाजपा और कांग्रेस लगी है। हमारा अस्तित्व तो पहले से ही बना हुआ है। आपने देखा होगा कि जब हमारी पार्टी का जन्म हुआ और जन्म होने के 2 महीने बाद ही हमने दिल्ली के अंदर सरकार बना ली। जो राजधानी मानी जाती है, उस दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना ली। उसके बाद लगातार 3 बार दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, एमसीडी में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है। तो आपका ये कहना गलत है कि हम अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं। अस्तित्व हमारा बना हुआ है। अस्तित्व की तलाश वो करें जिनका अस्तित्व खुद खतरे में है। जैसा कि आप समझते होंगे, हमारा इशारा भाजपा, कांग्रेस और उनके नेता। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शिवराज सिंह के बारे में मैं नहीं, ये पूरा प्रदेश है, पूरा देश बोल रहा है। अभी कल की ही मैं बात बताना चाहता हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति में। एक व्यक्ति से एक सवाल पूछा गया कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो घोषणा वीर के नाम से जाना जाता है। कौन बनेगा करोड़पति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन से राज्य का मुख्यमंत्री, उसका नाम क्या है जो केवल घोषणा मशीन के नाम से जाना जाता है। तो उस पे जो ऑप्शन बी था, उसका उत्तर था, उस पे लिखा हुआ था शिवराज सिंह चौहान और वो एकदम सही उत्तर लिखा हुआ था। और जब उस व्यक्ति ने उस प्रश्न का जवाब दिया कि घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो वो व्यक्ति 20,000 रुपए कौन बनेगा करोड़पति में जीत गया। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये घोषणाएं शिवराज सिंह की क्या है। ये घोषणावीर है, ये केवल लाडली बहनाओं के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं। लाडली बहनाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं, लाडले जीजा से 1250 रुपए सिलेंडर के नाम पे वसूल कर रहे हैं, 200 रुपए दाल के नाम पे वसूल कर रहे हैं, 110 रुपए पेट्रोल के नाम पे वसूल कर रहे हैं, 100 रुपए डीजल के नाम पे वसूल कर रहे हैं। तमाम तरह की चीजें महंगाई के दौर से गुजर रही हैं और जनता एकदम बेहाल है, महंगाई की मार झेल रही है। तो ये कोई मुझे बताने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया जान रही है कि शिवराज सिंह चौहान केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री है और जमीनी हकीकत कुछ और है। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बिल्कुल नहीं बन सकती है? देखिए, ये कोई एक व्यक्ति सरकार बनाने और न बनाने का निर्णय नहीं ले सकता। ये हमारे मध्य प्रदेश की जो जनता जनार्दन वो फैसला लेगी, क्योंकि जनता जनार्दन सरकार के कार्यकाल से खुश होगी तो सरकार को फिर से बनाएगी, अगर सरकार के कार्यकाल से नाखुश होगी तो नकार देगी। और आपको बताना भी चाहता हूँ, इसके पहले भी 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा और शिवराज सिंह चौहान को नकार दिया था। अब समस्या ये आ रही है जनता के बीच में कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है और कांग्रेस वाले बोलियां लगाते हैं, विधायक ले लो, विधायक ले लो, ठेले में लगा के। दूसरी तरफ कहेंगे सांसद ले लो, सांसद ले लो। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी दाम फिक्स करती है कि इतने करोड़ ले लो, विधायक दे दो, इतने करोड़ ले लो, विधायक दे दो। तो ये खेल चल रहा है और इन दोनों के खेल में जनता पिस रही है। अब जनता समझ चुकी है कि इन दोनों ने आज 77 सालों में देश को गर्त में डाल दिया। अब कोई एक पार्टी आई है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जो जनता का हित कर सकती है, जो जनता के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, बिजली पानी की बात करती है, बच्चों के भविष्य की बात करती है, युवाओं के रोजगार की बात करती है। तो एक ऐसी पार्टी को लोग मौका देना चाहते हैं। एक मौका अरविंद केजरीवाल को देना चाहते हैं, एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग पाउडर बन चुकी है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी में आके, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा रहे हों, चाहे वो जितने भी भ्रष्टाचारी रहे हों, सारों की कहानी आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो भ्रष्टाचार उनके धुल जाते हैं। तो ऐसी पार्टी को कौन पसंद करेगा? अभी बीते दिनों 3 मई 2023 को नव प्रदेश नामक एक अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें जिला पंचायत के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया गया था। इस विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। नव प्रदेश के हवाले से जो एक खबर प्रकाशित हुई थी, और वो खबर एक आरटीआई के माध्यम से प्रकाशित हुई थी, जो सत्य प्रकाश तिवारी जी ने आरटीआई में जवाब दिया था। उसमें ये मामला ये था कि जो सड़कों को 298 सड़कें जो है वो पोर्टल में दिखाई जा रही हैं, जो कि अनलीगल हैं, और जो स्वीकृत सड़कें हैं वो लगभग 47 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। तो मेरा मानना है कि जब सड़कें 47 स्वीकृत हुई हैं तो 298 कहाँ से हो जाती है? पोर्टल में 298 कहाँ से दिखाई देती है? और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दो इनमें से जो 291 सड़कें बसती हैं वो पूरी तरह से अनलीगल है। और इस अनलीगल वाले खेल में, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला पंचायत के सीईओ हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हो, इन सारे लोगों की संलिप्तता उस घोटाले में है। और इस घोटाले की अगर उच्च स्तरीय, आप सोच लीजिए कि अब ये 3 मई को खबर प्रकाशित हुई थी, और 3 मई से लेकर अभी लगभग लगभग आज कई महीने बीत जाने के बाद उस घोटाले की जांच नहीं हो पा रही। तो ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो, और कठपुतली की तरह काम करने वाला जिला प्रशासन, चाहे वो सीईओ हो चाहे कलेक्टर हो, ये सारे लोग इन सब में इन्वॉल्व है। सारे लोगों को बंदर, आपने देखा हो कुछ समय पहले खबर भी चल रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर 50% कमीशन की सरकार चल रही है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये हर इंसान की जुबान पर नाम है, हर बच्चे बच्चे की जुबान पर नाम है कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन का खेल चरम सीमा पे है। अच्छा, तो जैसे ये सड़कें जो हैं, ये लगभग 2014 से 16 के बीच यह घोटाला किया गया था और उसके बाद फिर इसकी जांच नहीं हो पाई और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सिर्फ बलि के बकरे के रूप में उनसे हटाया गया, निलंबित किया गया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जंग के मैदान में तो सैनिक लड़ते थे, लेकिन उसका पूरा श्रेय राजा लेता था। तो ये आज से परंपरा नहीं चल रही है। जंग के मैदान में सैनिक ही लड़ता है और सैनिक ही जीतता है, लेकिन उसका पूरा श्रेय कौन ले जाता है? राजा। अरे राजा जीत गया, ठीक है। आज चाहे कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो जमीन पे जाके युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं और पार्टियों को चुनाव जितवाते हैं, लेकिन बाद में उनको पार्टी किस लिए पूछती है? केवल पर्चे चिपकाने के लिए और झंडे उठा के नेताजी की जिंदाबाद बोलने के लिए। उन कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में? इसी तरह आप प्रशासन में आ जाइए तो जो निम्न वर्ग का, छोटे वर्ग का कर्मचारी होता है, अक्सर बलि का बकरा उसे ही बनाया जाता है। यही सारा खेल जिला पंचायत में भी हुआ कि मलाई किसी और ने खाई और धोनी किसी और को धोनी पड़ी। इसमें सबसे अधिक सड़कें जो बनाई गई थी, हाँ। तो उनमें से अधिकांशतः सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थी। कुछ चुरहट विधानसभा की थी और कुछ सीधी विधानसभा की थी, लेकिन इनमें से किसी की भी जांच नहीं हुई है, ऐसा उस अखबार में बताया गया है। तो इस बारे में क्या कहते हैं कि देखिए, मैं आपको एक चीज मोटे तौर पे बताना चाहूँ कि भाजपा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भाजपा है। आप इस खेल को समझिए। ये दोनों, भाजपा और कांग्रेस, दोनों साड़ू साड़ू हैं। दोनों में बिल्कुल एकदम सगा वाला रिश्ता है। अब 5 साल भाजपा वाला लूटेगा, फिर सत्ता बदलेगी, फिर 5 साल कांग्रेस वाला आएगा, तो ये 5-5 साल लूटेंगे और 15-15 सालों तक इनकी दुकानदारी बकायदे चलती है और जनता पिसती रहती है। ये खेल है। ये हमें और आपको गुमराह करने के लिए, जब चुनाव का समय आएगा तो 2 दिन के लिए अपने दिलों से बाहर निकलेंगे, जनता के दरवाजे दरवाजे जाएंगे, जनता को दिखाएंगे कि हम तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी हैं, कक्कू काकी चाचा चाची, ये सारे शब्दों का उपयोग करेंगे, डेहरी पे जाके बैठेंगे। लेकिन जब चुनाव का समय बीत जाने के बाद, जब इलेक्शन जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो 4 साल 11 महीने 28 दिन भाजपा और कांग्रेस के बेशर्म नेताओं का कहीं पता रहता नहीं चलता कि कौन से बिल में घुस गए हैं। फिर वही चुनाव का समय आएगा 5 साल बाद, तो फिर 2 दिन के लिए बाहर निकलेंगे। ये जो खेल है ये जनता समझ चुकी है, और आने वाले चुनावों में जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कसकर तैयार है। तो क्या लगता है, आम आदमी पार्टी इस घोटाले के लिए जांच की मांग करेगी या मुद्दा उठाएगी या फिर नहीं? आम आदमी पार्टी तो हर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ रही है, और जब आम आदमी पार्टी का जन्म ही लोगों को न्याय दिलाने के लिए हुआ है। आपने देखा होगा कि जब 2012 में अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो अन्ना आंदोलन के घर से निकली हुई ये आम आदमी पार्टी है। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ।
और जब आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहली बार सरकार बनाई, हमारी 28 सीटें आई, हमने कल्पना भी नहीं की थी, और हमारी 28 सीटें आ गई 2 महीने में ही हमारी पार्टी बनने के बाद। और हमारी सरकार 49 दिन चली। अब आप ये सोचेंगे कि 49 दिन क्यों चली आम आदमी पार्टी की सरकार, तो आपको पता होगा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। अगर हमने ये जनता से वादा किया था कि जनता के हितों का काम करेंगे और नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री कुर्सी को लात मार के सरकार गिरा दी और जनता के बीच में गए और जनता से अपील की कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे हित का काम करें, आपके हितों को ध्यान में रख के काम करें, तो आप अगली बार प्रचंड बहुमत के साथ हमें सत्ता में लाइए। तो दिल्ली की जनता ने हमें 70 में से 67 सीटें जीतकर एक कीर्तिमान रच दिया था, जो पूरे विश्व में इतना बड़ा कीर्तिमान किसी पार्टी ने नहीं रचा। तो आप जानते हैं कि हमारा जन्म ही न्याय दिलाने के लिए और भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा है, जैसे आपके द्वारा, कि भ्रष्टाचार मिटाने और न्याय दिलाने के लिए जन्म हुआ है। लेकिन वहीं एक बार अभी कुछ महीनों पहले लगातार मीडिया के माध्यम से खबरें प्रकाशित की गई कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मकान है वो शीश महल की तरह है और लगातार उनके कई मंत्री अब जेल जा रहे हैं, जैसे अभी सत्येंद्र जैन जी हो गए। इस तरीके से तो इस विषय में क्या कहेंगे? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि आरोप तो मैं आपके ऊपर भी लगा लूं कि आप लोग पत्रकारिता नहीं करते, आप लोग केवल दलाली करते हैं। आप तो मैं आप और ये हकीकत बात है कि पत्रकार पत्रकारिता छोड़ के दलाली करने में माहिर है, ये सच्चाई है, इसे हम झुठला नहीं सकते। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जब सत्ता की दलाली करने लगे, तो आप किससे उम्मीद करेंगे? आप किसी को भी चोर साबित कर देंगे। सारा दिन जब आप चलाएंगे चोर 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 चोर, जैसे आप देख लीजिए कांग्रेस में राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करके आपने उसको पप्पू बना दिया। तो इसी तरह ये मीडिया का जो खेल है ना, मीडिया पूरी तरह सत्ता की और भारतीय जनता पार्टी की गुलाम हो चुकी है। जिस दिन मीडिया सत्ता की गुलामी से बाहर निकल के आएगी, उस दिन इस देश का सुनहरा भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले आप अपने आप को सुधारिए, अपने मीडिया जगत के लोगों को सुधारिए। अब बोलिए मीडिया से, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोग विश्वास करते हैं। पहले क्या होता था कि जो समाचार अखबारों में खबरें छपती थी, जो टीवियों में न्यूज से चलती थी, तो लोगों को विश्वास होता था कि अगर समाचार में अखबार में निकली है, अगर टीवी में चली तो ये न्यूज सही होगी। लेकिन आज जो अखबार में निकलती है और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे निकलती है, लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, सारे फर्जी हैं। इसी तरह लोग आप लोगों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि पत्रकार बिके हुए हैं, फर्जी हैं, ये दलाल हैं। क्या आपको ऐसा अच्छा लगता है? ठीक है, हमने माना। हाँ। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि न्यायपालिका पर आपको पूरा भरोसा होता है? अदालत पर, न्याय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन पर भरोसा होता है? हमें न्यायपालिका के पे पूरा भरोसा है। और अभी देश की जो न्यायपालिका है उस पर सभी को भरोसा, क्योंकि संविधान, हमें हमारे संविधान पे ही भरोसा है। आज देख रहे हैं कि हमारे संविधान की धज्जियां जो उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, कार्यकाल में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप किसी को भी किसी के ऊपर भी आरोप लगा के, आज सत्येंद्र जैन की आपने बात की, सत्येंद्र जैन का क्या गुनाह था कि सत्येंद्र जैन ने जनता के लिए अच्छे अस्पताल बना दिए, जनता के लिए फ्री इलाज की सुविधा दे दी? सत्येंद्र जैन का गुनाह ये था। मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या था कि मनीष सिसोदिया ने देश के, अब दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, अच्छे स्कूल बना दिए, ये गुनाह था मनीष सिसोदिया का। आपने उनको जेल में डाल दिया। संजय सिंह का क्या गुनाह था कि संजय सिंह भ्रष्टाचार की आवाज को बुलंदी से उठाता था, पूरे सदन हिल जाता था उस संजय सिंह की आवाज में। उस संजय सिंह की आवाज को दबाने के लिए आपने उसके ऊपर उसको जेल में डाल दिया। क्या यही लोकतंत्र है? उनकी जमानत के लिए आज तक एक भी साक्ष्य क्या प्रस्तुत किए गए हैं न्यायालय में? उनकी जमानत की बात तो आप छोड़ दीजिए। ईडी और सीबीआई का आपको शायद नियम और कानून पता होगा कि वो लगातार डेट बढ़ा रहे, हमारी जांच पूरी नहीं हुई, अभी हमारी जांच पूरी। आज 1 साल से आपकी जांच पूरी नहीं होती है। आज 1 साल से आपकी जांच पूरी नहीं होती है। आपको 25 पैसे का भ्रष्टाचार सामने नहीं ला पाते और तरह तरह की बातें करते कि अभी हमारी जांच चल रही है। आपको 1.5 साल का समय होगा सत्येंद्र जैन को बंद करके, आपके पास एक 25 पैसे का घोटाला सामने नहीं आया। शराब घोटाला है कहाँ? शराब घोटाला आप मुझे बताइए कहाँ है शराब घोटाला? अगर शराब घोटाला हो तो आप प्रूव करके दिखाइए और पेश करिए हमारे नेता के खिलाफ। आप सबूत लेके आइए। सबूत तो आपके पास है नहीं, मीडिया को खरीद के रखा है, मीडिया में लफाजी करना है, शराब घोटाला। जैसे अभी आपने कहा मीडिया को खरीद के रखा, तो आप ये बताएं कि न्यायालय के पास आपने साक्ष्य ले जाकर रखे होंगे एक बार भी, तो न्यायालय ने इस विषय पर क्या संज्ञान लिया? न्यायालय में हमको साक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप पर निराधार आरोप लगे हैं तो आपको सिद्ध करना तो होगा। हमारे वकीलों ने, जो हमारे वकील हैं, उन्होंने सारे साक्ष्य रख दिए हैं। अब ये काम सीबीआई का और ईडी का है कि आप अपने एविडेंस लेके रखो कि मनीष सिसोदिया ने शराब में घोटाला किया है, कि सत्येंद्र जैन ने हवाला में घोटाला किया है, कि संजय सिंह ने घोटाला किया है। ये किसका काम है?
ये ईडी और सीबीआई का काम है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और सबूत दोनों तरफ गड़बड़ है, उनको सूली पे चढ़ा दीजिए, हम डंके की चोट पे कहते हैं। सबूत दोनों तरफ से आने चाहिए। हाँ। कि निराधार है, हमारे सबूत कोई भी मायने नहीं रख रहे। अगर आपने आरोप लगाया है तो आपको आरोप के सबूत प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि फला व्यक्ति ने घोटाला किया है, आप सबूत लेके आइए। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो माफी मांगे पूरे देश के सामने। सबूत आप कह रहे हैं कि इनके बड़े बड़े बलात्कारी घोटालेबाज नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इनके ऊपर ये तो पूरा देश का पैसा लूट लूट के भागे, इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की आपने? ये तो आज भी खुले सांड जैसे घूम रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसा इन्होंने कहा कि अभी तक जो लोग यहाँ देश से भागे हैं उन पर अभी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन इस विषय में आप ये बताएं कि जैसे भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही है, तो क्या मध्य प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं सरकार बनाने की क्षमता रखती है या फिर आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर आएगी? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के पास कोई क्षमता नहीं है। मैं लगातार जनता के बीच लोकप्रिय होती जा रही है और यह पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। क्षमता नहीं है, क्षमता हमारे प्रदेश की जनता के पास है। हमारी कोई औकात नहीं है, औकात जनता की है। क्योंकि पहले राजा पेड़ से पैदा होता था, अब राजा जनता के वोट से पैदा होता है। तो असली ताकत और असली क्षमता किसके पास है? जनता के पास। जनता सारी चीजों को देख रही है और जनता ही जिसको सपोर्ट करेगी वही यहाँ का मुखिया बनेगा, वही यहाँ का विधायक बनेगा, वही यहाँ का सांसद बनेगा। हम अपने चाटने से गोरे नहीं हो जाएंगे। हमें जनता पे विश्वास है और जनता जो भ्रष्टाचार, जो अत्याचार, जो बलात्कार की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उन चीजों को देख के जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है और जनता इस बार तीसरे विकल्प और आम आदमी पार्टी को एक मौका देने जा रही है। जैसा कि अभी रामचरण सोनी जी ने कहा, जो कि आम आदमी पार्टी से सीधी के जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी का लगातार वर्चस्व बढ़ा है और क्षेत्र की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुई है। इस कारण से इस बार अब आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी की पूर्ण रूप से विजय होगी। तो सर, आप आम आदमी पार्टी को लेकर सीधी विधानसभा की राजनीति के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? हमारी जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, जनता का जब श्राप लगता है तो आपने देखा होगा कि सीधी विधानसभा के एक विधायक अपने आप को खुदा समझने लगे थे, अपने आप को तानाशाह समझने लगे थे और जनता का ऐसा श्राप लगा कि चुनाव लड़ना तो छोड़िए, साहब उनका टिकट भी नहीं मिल पाया। ठीक है। दूसरी तरफ एक विधायक चुरट में भी है सत्येंदु तिवारी, तीसरे है अजय सिंह राहुल, जो लगातार 4 बार चुनाव हार चुके हैं। इस बार हारेंगे, 5वां चुनाव हो जाएगा। और एक चुनाव समित कभी लड़े थे शायद, वो भी चुनाव तो 6वां चुनाव ही हारने जा रहे हैं जय सिंह राहुल चुरट से। और सत्येंदु तिवारी तो हवा में उड़ जाएंगे। जैसे वो धुआं उड़ता है, धुआं के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज है, तो जिस तरह धुआं उड़ता है छल्ले छल्ले में, उसी तरह वो भी उड़ने वाले हैं और अजय सिंह राहुल भी उड़ने वाले हैं चुरट में। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद मिश्रा राजन प्रचंड बहुमत के साथ चुरट विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले हैं। उसी तरह सीधी में, उसी तरह सिहावल में, उसी तरह भवनी में, उसी तरह सिंगरौली में। और मेरी जवाबदारी सीधी लोकसभा की है। मैं सीधी लोकसभा की 8 विधानसभाओं में पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ हूँ और आशीर्वाद देना जनता का काम है। अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, तो हम लोग घमंड नहीं करते हैं। जो जनता देगी वो सरमाथे पर स्वीकार होगा। जैसे कि देखा, इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार सीधी लोकसभा अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं में पूर्ण रूपेण से पूर्ण बहुमत से बनेगी और इसके लिए ये काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जमीनी स्तर पर वाकई में आम आदमी पार्टी के कई नेता लगे हुए हैं। धन्यवाद। सुभाष पांडे, बिंद बलराम।